नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जब हम बात बिहार की करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम बिहार के असल मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बिहार के जो ज़मीनी मुद्दे हैं उस पर बात किया जाए। बात केवल राजनीति की ना हो, बात बिहार के पूरे विकास की जाए। इसके लिए हमारे साथ जाने माने शारीरिक शिक्षक मोनू रंजन मौजूद है। आपका लाइव सिटीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आपको इनका परिचय दे दें। गांधी मैदान में भी आप देखते होंगे कि कई सारे बच्चे निःशुल्क ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं और अलग अलग दौर की फिजिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ये उन्हें ट्रेन करने का काम करते हैं। आपका जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है कि आप बिहार के बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। जी मैम। आज हम लोग यहाँ पर बिहार के असल मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं। बात जब बिहार के एजुकेशन की होती है, बिहार के बच्चों की होती है, तो हम केवल लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यूज़ की बात ना करें, शारीरिक परीक्षा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जी। और बिहार के बच्चे इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी। अभी तो डंका बज गया कि यूपीएससी में बिहार के लड़के ने टॉप कर लिया, लेकिन गौर करने वाली बात है कि इसमें भी 20-21 साल लग गए। जी, तो इसका जो गैप है ये एजुकेशन सिस्टम है, जिसका एक पार्ट है फिजिकल एजुकेशन, भी एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है। यदि एजुकेशन सिस्टम को आप देखें, जो पहले जिस तरह से यहाँ के बच्चों में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बोल्ड होता था, तो वो अब उस तरह स्तर नहीं है यहाँ के बच्चों में। इसका कारण है यहाँ के टीचर या व्यवस्था या उस स्तर के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं बच्चों को, जिसके कारण वो अभी देखते होंगे पलायन होते जा रहा है। यहाँ से छात्र दूसरे स्टेट में जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बुड्ढों का प्रदेश हो गया है बिहार। जी। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो सभी जब संसाधन आप नहीं देंगे बच्चों को, तो वो कोई भी अपना बच्चा या कोई भी किसी के पेरेंट्स जो होते हैं, या हम अभी प्रोफेशनली यदि फिजिकल एजुकेशन या एक शिक्षक से हम जुड़े हुए हैं तो 15 साल से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो कोई भी पेरेंट्स आते हैं नहीं मैं अपने बच्चों का भविष्य चौपट नहीं कर सकता हूँ, तो बिहार में तो मुझे रखना भी नहीं है। यदि आप शुभम जी का भी ले लीजिए, शुभम कुमार अभी रैंक 1 लाए हैं यूपीएससी में, तो उनका यदि वो बिहार के तो हैं, लेकिन उनका एजुकेशन आप देखें तो आईआईटी मुंबई से किए हैं। हाँ, इंटरव्यू उन्होंने बोकारो से किया है। तो हमारा कहना है बिहार ने क्या उनको दिया? मतलब 10th 12th तो सभी करते हैं, चलिए वो तो है यहाँ पे। आप बिहार बोर्ड की बात ले लीजिए ना। अभी पीयू में संघर्ष चल रहा है कि बिहार बोर्ड से पास बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, वो लिस्ट में नहीं आ पा रहे। अब वो कैसे, मतलब अभी सरकारी स्कूल में या बिहार बोर्ड के बच्चे जब सिक्योर ही नहीं है, अब उनका जो कॉलेज है या गवर्नमेंट का जो कॉलेज है, गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जब उनको जगह नहीं मिलेगा तो वो कहाँ तक जाएंगे? तो बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। तो सरकार को कम से कम सोचना चाहिए, या हमारा कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष या नेता जो भी मतलब पक्ष में या सरकार में है या प्रतिपक्ष में, तो सभी कहीं ना कहीं एक बिहार बोर्ड से कहीं ना कहीं के पेरेंट्स या गार्जियन या दादा, लेकिन शिक्षा के मुद्दे से तो सब भाग रहे हैं। और शिक्षा के मुद्दे से सभी भाग रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ा सोचना है। और दूसरा चीज़ है क्या, उसी का एक सिस्टम है आपका फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षक। अभी आप देख सकते हैं किसी भी स्तर में, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे मिडिल मतलब 6 to 8 और हाई स्कूल, या आपका +2, या उसके ऊपर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी, कहीं पे आपका फिजिकल एजुकेशन का शिक्षक नहीं है। उसके बाद आप यदि कोचेज में आ जाएं तो साइंस सेंटर बंद हो गया है। अब साइंस सेंटर ही आपके पास जब नहीं रहेगा तो बच्चे कहीं से निकलेंगे नहीं। दूसरा, अब एक चीज़ नया चीज़ अभी सरकार लाई है, वो है एकलव्य सेंटर। एकलव्य सेंटर में भी अनुबंध पे आप कोच रख रहे हैं। जब आप अनुबंध पे कोच रखेंगे तो वहाँ से बच्चे कैसे निकलेंगे? 42 साल से आज तक ओलंपिक में एक भी बच्चा यहाँ से शामिल नहीं हुआ बिहार से। हरियाणा हर साल 500 स्पोर्ट्समैन उस लेवल पे तैयार करती है जिसके 30-40 पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक लेवल या कॉमनवेल्थ या एशियन गेम में। उन लोगों का वर्चस्व इसलिए रहता है क्योंकि हर एक स्तर पे, वहाँ पे आप देखेंगे हर एक स्तर पे, प्राइमरी लेवल, मिडिल से हाई स्कूल, +2 या कॉलेज, सभी में अपडेट कोचेस, टीचर्स की बहाली है, ताकि जिससे कि वो आज स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहा है। यहाँ के स्पोर्ट्समैन प्लान कर रहा है। यहाँ पे आपका यदि संसाधन भी है कहीं कहीं, मतलब 38 जिला में यदि कहीं पे आप जाकर के घूमेंगे तो बहुत ऐसे आपको स्टेडियम मिलेंगे जहाँ के पानी भरा हुआ है। हाँ। कोई मतलब नहीं है, ग्राउंड है, उसका कोई देख रेख नहीं है, कुछ मेंटेनेंस नहीं है।
यदि उसका है भी तो गिना चुना, यदि आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यदि आप देख सकते हैं यहाँ कंकड़बाग में और एक मनुल हक में, तो हमेशा दोनों में विवाद रहता है। कभी इसको कोरोना सेंटर बना दिया जाता है तो मनुल हक में मतलब नहीं, कम से कम तो बहुत बड़ा बड़ा घास हो जाता है, जंगल बन जाता है। तो कैसे स्पोर्ट्समैन निकलेंगे जब आप संसाधन ही नहीं देंगे? तो यहाँ के स्पोर्ट्समैन प्लान कर रहे हैं दूसरे स्टेट में जाकर के, कोच यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। एक आप बिहार और झारखंड में जब से अलग हुआ है आज तक जो डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की बहाली नहीं हुई है। कितने साल हो गए इसको? बिहार झारखंड हमको लगता है कि 20-22 साल अलग होने के बाद उतने सालों से कोई बहाली डीएसओ की बहाली नहीं हुई है। अभी जो भी डीएसओ हैं, जो भी बीच में 2012-13 में बहाली आई थी कोचेस का, तो कोचेस को ही अभी 8 कोचेस को बहाल किया गया, मात्र 8 कोचेस। मतलब गेम इतना है, 42 है, 48 जिले हैं, इतनी आबादी है, उस पर 8 कोच। अच्छा। अब उसमें 8 कोच में से उनका ड्यूटी हम बता दे रहे हैं, उसमें से कुछ को डीएसओ बना दिया गया है और एक मतलब यदि आदमी है तो उनको 5 जिला दे दिया गया है कि आपको 5 जिला को आपको कंट्रोल करना है। अब कैसे करेंगे ये आपके अभी बताइए कि कोई भी आदमी, हम यदि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनेंगे तो अपने ज़िला में, कम तो ज़िला होता नहीं है, और स्पोर्ट्स का यदि गेम देखा जाए, इवेंट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और हर एक गेम को देखने के लिए एक आदमी डीएसओ भी कम पड़ जाता है। अब एक आदमी को 10 जिला या 5 जिला दे देंगे तो वो कैसे डेवलप कर पाएगा? तो सिस्टम किस तरह से चल रहा, और यहाँ के ऐसा नहीं है कि बिहार में होनहार या यहाँ पे प्रतिभा की कमी है। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था कि आपके पास जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे बिहार बोर्ड वाले होंगे जो बिहार बोर्ड से ऑब्वियसली और आपसे बात होती होगी, आप काउंसलिंग करते होंगे, उनके मन में इच्छा होती है कि हम भी भारत के लिए खेलें, फलाने स्पोर्ट्स में जाएं, क्रिकेट में जाएं, हॉकी खेलें या अलग अलग स्पोर्ट्स में जाएं। मैं बताता हूँ मैम, इस तरह के बच्चे हमारे पास जब आते हैं, जब इन लोगों को पूछते हैं कभी आपने दौड़ किया या दौड़ा, तो नहीं सर, हमारे बिहार बोर्ड से मैं आया हूँ, आज तक कभी फिजिकल टीचर हमारे स्कूल में देखा ही नहीं है। मतलब कि वो इच्छा जागती ही नहीं है बिहार के बच्चों में, क्योंकि वैसा प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया। जब एक अभी पिछले साल की मैं बात करा रहा हूँ, इस बार जो 2446 का जो वैकेंसी आया था उसमें बच्चे आए थे हमारे पास, 150-200-300 बच्चे लगभग थे हमारे पास, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला करके। उसमें से जो बच्चे को मैंने 1.5 महीना का ट्रेनिंग दिया, तो उसी बीच में स्टेट मीट हो रहा था एथलेटिक्स का, बिहार कंडक्ट करा रहे थे, ये आपका कंकड़बाग स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उन लोग बच्चों जो भी बच्चे पटना के थे, तो हमको कोच बोला कि नहीं, आप पटना को नेतृत्व कीजिए और बच्चे यदि हैं सीनियर बच्चे तो आप इनको मौका दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल चैंपियन हो गए वो लोग। तो उन लोगों में मैं तो कहीं नहीं देख रहा हूँ ना कि उन लोगों में कमी है। 1.5 महीने के ट्रेनिंग से ओवरऑल चैंपियन हो गई, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उसमें उससे बच्चे अव्वल आ गए। तो कहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ के बच्चों में कमी है? यहाँ यदि कमी है तो वो है सिस्टम पे, जो कि सिर्फ मतलब कागजी कार्रवाई होती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता होगा कि स्पोर्ट्स के नाम पे कोई पैसा नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ दिया नहीं जाता होगा? आपने कागजी कार्रवाई की बात की, तो बस पेपर पे ही सब कुछ चलता है। मैम, यदि ऐसा है, यदि आपके पास फंड नहीं है, विभाग नहीं है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों है बिहार में? बिल्कुल सही बात है। स्पोर्ट्स विभाग क्यों है? उसको बंद कर दीजिए ना। आपने डीएसओ की बात की, वो पद क्यों पद है? जब स्पोर्ट्स कोच क्यों है, फिर स्पोर्ट्स टीचर क्यों है? अभी आपको इतना दुखद बात बताऊंगा मैं कि यदि एक दिन मैं मतलब यदि जो भी वो तैयार किए हैं शारीरिक शिक्षक का मानदेय 8,000 रुपया, मैं उनको ऐसे ही चैलेंज करता हूँ, एज ए फ्रेंड के तौर पे लें या एज ए अभिभावक के तौर पे लें या एज ए जनता के तौर पे लें उन नेताओं को, कि आप एक दिन का वर्क छोड़ दीजिए, आप 365 दिन हम लोग किस तरह जीते हैं, एक दिन का वर्क आप करके हमको दिखा दीजिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल हमको अपना करके दिखा दीजिए, तब मैं मानूंगा। आप कैसे 8,000 रुपया लगा दिए कि मतलब इन लोगों का, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं मैम, पीजी करते हैं, उसके बाद बीपीएड करना पड़ता है, मतलब इक्विवेलेंट है बीएड के इक्विवेलेंट बीपीएड है, एमपीएड इक्विवेलेंट एमएड, तो हम लोग को भी कोर्स करना पड़ता है। वो बस फर्क इतना है कि वो लोग एजुकेशन में बीएड करते हैं और हम लोग को बीएड जो करना पड़ता है फिजिकल से करना पड़ता है, शारीरिक से करना पड़ता है। अभी
ये तो 8,000 लगा दिए। हम तो ये बोलते हैं जो जितने भी नेताओं का है या उनका ड्राइवर का जो सैलरी होगा वो 20-22 हज़ार रुपया होगा। और इतने कम में कोई भी टीचर उसको तो ये हुआ ना कि आपको भाई मतलब यदि वो कहीं पे जाएगा, यदि कहीं पे एक मतलब होता है कि टीचर गुरु जो वो होते हैं एक इज्जत या उनको रेस्पेक्ट के वो भूखे होते हैं। अब वो किस मतलब हैसियत से या किस लेवल पे अपना काम करेगा। गांव में एक होता है ना कि चलो भाई पहले जो बहाली जो 2012 में बहाली जब हुई थी उस समय अभी सैलरी दे रहा है उनको 30,000 रुपया। आप ये नए वाले को मतलब कहने का मतलब आप धक्का खाते रहिए कोर्ट का। 10 साल 12 साल से आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाला, फिर हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से वैकेंसी का ऑर्डर लेकर के आए, उसके बाद सारा एग्जाम हुआ और सारा प्रक्रिया हो जाता है तो कैबिनेट ही पास नहीं होता है। तब कैबिनेट के लिए जब धरना देते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो कैबिनेट पास होता है। तो उसमें आता क्या है कि 8300 समथिंग जो है पोस्ट क्रिएट किया गया है। उसमें से ऑल ओवर इंडिया में आपका वैकेंसी इतना है, ऑल ओवर इंडिया के इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं खाली बिहार के ये बच्चे हैं, बिहार के 1400 या 1200 बच्चे होंगे जो मतलब पास किए होंगे, 3500 बच्चे पास किए उसमें। कहने का मतलब पूरा इंडिया के बच्चे को मिला करके 8,000 कैसे योगदान कर सकता है या कैसे अपना सैलरी को ये तो अपना ये बिल्कुल कर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जब बिहार में वैकेंसी निकल रही है, बिहार में खुद ज़रूरत है, लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, और बिहार के और एक ये भी चीज़ हो जाती है ना कि अगर घर का स्टूडेंट और घर का टीचर हो तो एक अच्छा अलग होता है, अलग कनेक्शन भी बैठता है, आप उसको समझते भी हैं। और कोई हरियाणा से आकर, दूसरे स्टेट से आकर हमारे बच्चों को अगर ट्रेन करेगा, बेशक वो बहुत काबिल हो, लेकिन भाषा भी एक बैरियर होता है और समझने का एक तरीका भी होता है, क्योंकि बिहार के बच्चों की परवरिश अलग होती है। मैम यदि हम सैलरी अच्छा रखेंगे तभी तो बाहर स्टेट से आएंगे, अच्छी बात है। हरियाणा के कोचेज आए, वेलकम है, बिहार के तभी तो यहाँ से जाएंगे। हमने स्पोर्ट्स टीचर क्यों बना? मैं अपने फैमिली में मैं ही इकलौता हूँ जो कि मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर हूँ। सभी कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई भी सब्जेक्ट टीचर हैं, लेकिन मैंने इसलिए बना था क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़े थे बिहार बोर्ड से, उसमें अभी भी मेरे गांव जाएंगे तो वहाँ पे सारे शिक्षक नहीं हैं। तो मैं सोचा कि इस गांव के लिए या कभी हमको ऐसा लगे तो हम इस चीज़ के लिए आगे बढ़े। तो बढ़ते गए खेल में रुचि रहा तो हमको लगा कि नहीं वहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। तो अभी भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे पंचायत में, मेरे ब्लॉक में अभी भी फिजिकल टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है। और सरकार जो है कि इस तरह का 8,000 का मतलब इस तरह से आप क्यों परेशान कर रहे हैं? मतलब आपके पास यदि है सारा चीज़ सिस्टम है तो आप अच्छे से लीजिए ना एग्ज़ाम। जो क्वालिफाई बच्चे आएंगे, सभी बच्चे एग्ज़ाम दे करके क्रिएट करके क्रैक करके एग्ज़ाम आए हैं। सीटेट का आप बिहार टेट का आप एग्ज़ाम लिए, सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए, 50% आपने मिनिमम रखा, उसके बाद बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं और उसके बाद आप उनको दे देते हैं कि नहीं ये 8,000 की नौकरी है आप कीजिए। तो ये कहाँ मतलब क्या उचित है? हम लोग कहते हैं कि कैरियर इन स्पोर्ट्स या कैरियर इन एजुकेशन कब होगा? जब हम लोगों का, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, तो मुझे पीजी लेवल का आप हमको नौकरी का ऑफर करें। ये नहीं मैं कर रहा हूँ कि पीजी कर लिए हम कहीं से चोरी उरी करके आप हमको नौकरी दे दीजिए। मेरे में काबिलियत है, आप टेस्ट लीजिए। उसके बाद जब आप स्पोर्ट्स इन कैरियर है ही नहीं तो कौन अपने बच्चे को, मैम या बच्चे तो आएंगे ऑब्वियसली है कि हर एक के पेरेंट्स होंगे, कौन पेरेंट्स ये सोचेंगे कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूं? जब कैरियर इन स्पोर्ट्स क्या सोचेगा यहाँ के जो अभिभावक हैं या यहाँ के जो गार्जियन हैं, क्या सोचेंगे? मैं 8,000 के बच्चे को काम करवाऊंगा? कोई भी बच्चे, जब तक स्पोर्ट्स में कोई बच्चे आएंगे ही नहीं। आज स्पोर्ट्स टीचर कौन बना हुआ है? जो स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखता है, जिसको शौक है या जो स्पोर्ट्स किया हुआ है बचपन से, वही ना आगे भी चाहेगा कि मैं अपने से बेहतर खिलाड़ी बनाऊं बिहार के लिए। 42 साल हो गया अभी तक ओलंपिक में कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट यहाँ तक नहीं किया है। ये भी सरकार को अभी तक मालूम नहीं है। उस स्तर में काम नहीं करना है। हाँ, आपके मोदी जी आएंगे, कहेंगे कि नहीं मुझे योगा करना है, पूरा देश विदेश में पूरा प्रचार करेंगे। वर्ल्ड योगा दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, पूरा एकदम, उसके बाद भूल जाएंगे। मतलब आज तक बिहार में एक भी योग टीचर, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, वहाँ पे एक भी योगा टीचर
कहीं पे नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है, सिर्फ आप वोट बैंक के लिए कहते हैं कि नहीं फिजिकल बहुत अच्छा है, शारीरिक मानसिक रूप से आप मेंटेन कर सकते हैं, तो फिजिकल को आप फॉलो कीजिए। और जब फिजिकल और करियर इन स्पोर्ट्स जब बात आती है तो कोई कोचेज नहीं मिलेगा, यहाँ के स्पोर्ट्समैन को कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। अच्छा, अंत में मेरा सवाल यही है कि इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए क्या किया जाए कि यहाँ के बच्चे भी दूसरे स्टेट्स की तरह ओलंपिक, एशियन गेम्स और तरह तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में अच्छा परफॉर्म करें? सबसे पहले मैम तो रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। पहले तो आपको जो करियर इन स्पोर्ट्स है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी कोई भी चीज़ें आप ले लीजिए। यदि आप देख रहे हैं कि यदि बिहार में शिक्षक बहाली की यदि योजना चल रहा है या चल रहा है इतना 5 साल से 10 साल से, तो अभी देखेंगे बच्चे बीएड ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप जब काम करेंगे तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तभी काम होगा जब सारे स्तर पे, प्राइमरी लेवल से लेकर के आप मतलब आपका कॉलेज लेवल तक के आप कोचेज या शारीरिक शिक्षक जब तक आप नहीं पूरा करेंगे तब तक वो ट्रेंड कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि अभी यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है जो कि एनुअल स्पोर्ट्स नहीं हो पाता है। 14 साल तक नहीं हुआ था, मैं ही फर्स्ट टाइम करवाया था पटना कॉलेज में स्पोर्ट्स डे, तभी पोदार सर थे प्रिंसिपल। 14 साल तक नहीं एनुअल स्पोर्ट्स हुआ था। आप बताइए वहाँ का स्पोर्ट्स क्या होगा। तो पटना यूनिवर्सिटी का ये हाल है, पूरे बिहार का ये हाल है। तो हमारा कहने का मतलब है रूट लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। जो संसाधन है फिलहाल, हम ये नहीं कहते तुरंत आप यहाँ पे कर दीजिए, जो संसाधन बना हुआ चीजें तो हमारे पास है नहीं, इस्तेमाल करना। हमारा कहने का मतलब जो चीज़ हमारे पास कॉलेज है, बीपीएड कॉलेज या सीपीएड कॉलेज या फिजिकल कॉलेज है, शारीरिक कॉलेज है हमारे पास, उसको बंद रखी हुई है सरकार, उसको एक्टिव करते नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए अभी यूनिवर्सिटी। जो संसाधन हमारे पास ऑलरेडी है उसको आप एक्टिव करें। जैसे कि आपका ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैनुल हक है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे मतलब 2 घंटा के लिए मात्र ग्राउंड खुलता है। तो कोई भी स्पोर्ट्समैन 2 घंटा तो उनका वार्म अप होता है, वो ट्रेनिंग कभी करना, अच्छे कोच दीजिए। आज तक कोचेस से कुछ, कोच का कभी बहाली हुआ ही नहीं। आज जो कोचेस से बहाली हुआ है तो उसको आप डिप्टी डायरेक्टर बना दिए हैं स्पोर्ट्स में, किसी को डीएसओ बना दिए हैं। उनको इतना फाइल और इतना ऑफिस में काम ही हो जाता है कि वो बच्चे को क्या प्रशिक्षण देंगे। मतलब कि ग्राउंड से उठाकर ऑफिस में बैठा, हाँ, ग्राउंड से उठाकर ऑफिस में बैठा दिए। तो कोचेस का बहुत कमी है, स्पोर्ट्स टीचर की बहुत कमी है। डीएसओ जो कि अभी तक बिहार और झारखंड अलग हो चुका है, अभी तक उसका वैकेंसी नहीं आई है। जब तक डीएसओ की वैकेंसी नहीं क्रिएट करेगी या, और ये अनुबंध वाली बातें जो है, ये 8,000 5,000 वाली बातें जो है, इस चैप्टर को समाप्त करें और अच्छे से जो अदर स्टेट बगल में झारखंड, ये अभी हाई स्कूल का पिछले साल 2018 में वैकेंसी आई थी 17 में, तो हाई स्कूल में जो क्रिएट किया था उन्होंने अच्छे मतलब अच्छा सैलरी भी दे रहे हैं। 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है हर एक टीचर का, हाई स्कूल के टीचर का, शारीरिक शिक्षक का मैं बात कर रहा हूँ। हरियाणा में आप जाएँ तो हर एक स्तर पे वहाँ मतलब सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए उस स्तर पे जब आ जाएगी सरकार तो ऑब्वियसली है कि खेल के क्षेत्र में भी अच्छा करेगा बिहार। और यहाँ पे पोटेंशियल या यहाँ के स्पोर्ट्समैन में ऊर्जा की कमी नहीं है। यहाँ के स्पोर्ट्समैन को मैंने देखा है, बहुत यहाँ मेहनती होते हैं और यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे वो आप ले लीजिए, मतलब हिल रनिंग ले लीजिए या सैंड रनिंग ले लीजिए, यहाँ सभी चीज़ें हैं जो एक स्पोर्ट्समैन को ज़रूरत है। बस खाली सरकार जो है अपना रवैया को सुधार लें और ये 8,000 का भीख नहीं दें स्पोर्ट्समैन को। इससे बहुत बड़ा तमाचा भी लगा है हम लोगों को, ऐसा नहीं है। अभी कहीं पे भी आप जाते हैं या पूरे देश में हम लोगों का खुद हो रहा है। हम लोग वैकेंसी के ऊपर भी अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपने काफ़ी पते की बात कही कि सिस्टम में कमी है, ऊर्जा की कमी बिल्कुल नहीं है। यहाँ के बच्चे भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। संसाधन की भी कमी हमारे पास नहीं है, ना ही जगह की कमी है। बिल्कुल ज़रूरत है कि थोड़ा पुश किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म करें जैसे कि अन्य राज्यों के बच्चे किया करते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।